नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। भारतीय संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था के क्रम में हमारा आज का टॉपिक है राज्यपाल। मैंने और भी बहुत सारे वीडियोस डाल रखे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से। ये सारे टॉपिक एनसीईआरटी सार संग्रह हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि परीक्षाओं में आजकल एनसीईआरटी से ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपका अगर छोटे से छोटा एग्जाम हो, बड़े से बड़ा एग्जाम हो, तो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगी। तो चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हमारा ज़्यादा फोकस जूनियर एडिट की जो परीक्षा है उसको लेकर है, और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो भी एग्ज़ाम होने वाला है नेट में ये सारे टॉपिक दिए गए हैं। तो ये सारे टॉपिक उन सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं जो हमारे आगामी एग्ज़ाम हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है राज्यपाल यानी गवर्नर। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न। भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति में किस देश का अनुसरण किया गया है? तो कनाडा का अनुसरण किया गया है। राज्य का कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। फिर है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 155 के अंतर्गत। विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो कुल सदस्यों का 1/6। तो विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा जो कुल सदस्य होते हैं उनका 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ठीक है। फिर यदि राज्यपाल संसद विधानसभा का सदस्य है तो जिस तिथि को वह राज्यपाल का पद धारण करेगा उस तिथि से उसका संसद अथवा राज्य विधानसभा में पद रिक्त माना जाएगा। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? राज्यपाल द्वारा। फिर है, राज्यपाल किसके सलाह पर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नति कर सकता है? तो उच्च न्यायालय की सलाह पर राज्यपाल जो है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नति कर सकता है। ठीक है। तो ये राज्य स्तर पर हर जगह राज्यपाल ये सारा काम करेगा और केंद्र स्तर पर ये सारा काम राष्ट्रपति करेगा, और वहां पे उच्चतम न्यायालय की सलाह पर वो ऐसा काम करेंगे। फिर है, राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? तो राज्य की संचित निधि से। भारत के संविधान में राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। ठीक है। फिर है, राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? अनुच्छेद 201। वर्तमान में राज्यपाल का मासिक वेतन कितना है? 3.5 लाख रुपए। ठीक है। फिर है, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल पुनर्नियुक्ति के भी योग्य होता है। ठीक है। राज्यपाल द्वारा की जाने वाली नियुक्तियां अब हम देखेंगे कि राज्यपाल किसकी किसकी नियुक्ति करता है। तो राज्यपाल जो है राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है, विश्वविद्यालयों के उप कुलपतियों की नियुक्ति करता है और राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। ठीक है। आगे देखते हैं, राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। ये पॉइंट याद कर लीजिएगा कि पूछता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन परामर्श कौन देता है? राज्यपाल। फिर राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निलंबित करने का अधिकार भी प्राप्त है। ठीक है।
फिर है जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। फिर है भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? सरोजनी नायडू। फिर है राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? अनुच्छेद 333 के द्वारा। अब राज्यपाल संबंधित प्रमुख अनुच्छेद देख लेते हैं। 153 राज्यों के राज्यपाल, 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का राज्यपाल में निहित होना, 160 आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य, 161 क्षमादान तथा कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 163 मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देना। अनुच्छेद 200 राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति। अनुच्छेद 201 राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना। अनुच्छेद 213 राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 233 राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो ये जितने भी अनुच्छेद हैं 153, 54, 160, 61, 63, 200, 201, 213, 233 ये सब राज्यपाल से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद हैं। इनमें से प्रश्न बन सकते हैं, तो इनको आप ज़रूर देख लीजिएगा, अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहीं पे देख लीजिए। सरोजनी नायडू ने राज्यपाल को सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया की संज्ञा दी थी। ठीक है, तो ये पूछ सकता है कि राज्यपाल को सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया की संज्ञा किसने दी थी? तो सरोजनी नायडू ने दी थी। तो आज हमारा राज्यपाल का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। ये वीडियो छोटा है लेकिन आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, जब तक न समझ में आए बार बार देखिए, क्योंकि कम समय में आप एक अच्छी तैयारी कर लेंगे, आपको तथ्यों की जानकारी हो जाएगी और राज्यपाल से आपसे चाहे इंटरव्यू हो चाहे कहीं भी अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप बड़े आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपको कोई सहयोग चाहिए तो उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।